हेलो एवरीवन, आज है 5 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक में पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली है। एफपीओ आने से लेकर नए नए इन्वेस्टर्स अब यहाँ पर आ रहे हैं, उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर भी सामने आ रही है। एलआईसी की एक बहुत बड़ी खबर है, सबको चौंका के रखा है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे और इस प्राइस पर खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 12 रुपए 85 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने से यहाँ पर कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली है। जब से इसके एफपीओ की अनाउंसमेंट हुई, शेयर टूट ही रहा था। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब शेयर 26 रुपए के ऊपर अवेलेबल था तब एफपीओ की अनाउंसमेंट हुई और बैंक ने कहा था कि भैया 12 से 13 रुपए पर आपको खरीदने का मौका मिलेगा। तो कोई क्यों यहाँ पर 26 रुपए में इसको होल्ड करेगा। लोगों ने बिकवाली करना शुरू कर दिया और 12-13 रुपए में जब शेयर में एफपीओ की जब लॉन्च हुआ तब वहां पे लोगों ने खरीदारी भी कर ली। इससे पहले भी काफी ज्यादा गिरावट आई थी। देखिए, पिछले एक साल में मैंने कभी भी यस बैंक में बाइंग करने की एडवाइस नहीं दी, लेकिन पिछले 2 दिन से मेरा भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर बदला जरूर था। यहाँ पर आप देखिए, इससे पहले जब मैंने बनाया था 20 जुलाई को वीडियो बनाया था, तब शेयर 19 पे था। मैंने कहा था अवॉइड करो क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट आएगी, क्योंकि शेयर ऑलरेडी 12 से 13 रुपए पर लोगों के लिए अवेलेबल था। तो कोई फायदा, कोई पॉइंट नहीं था कि आप 19 रुपए पर यहाँ पर खरीदारी करो। मैंने अवॉइड करने की सलाह दी थी। 18 रुपए के ऊपर था, तब भी मैंने कहा था कि अवॉइड करो, शेयर अभी और नीचे जाएगा, टूट के बिखर भी सकता है। तो अवॉइड करो, खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद यहाँ पर लिखा था कि निवेशक बर्बाद हो रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ से 3 अगस्त से मुझे लगा कि आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी यहाँ पर लौट रही है। तो मैंने कहा था कि बड़े निवेशक यहाँ पर लौट रहे हैं। बड़े निवेशक, एफआईज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी ने जम के खरीदारी की हुई है। पिछले एक महीने में, जून महीने में एफआईज, सॉरी जुलाई के महीने में एफआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने जम के खरीदारी की हुई है। और देखिए, जब मैंने वीडियो बनाया था तब शायद 12 रुपए के आसपास था और एग्जैक्ट 12 रुपए के ऊपर था। तो तब मैंने कहा था कि अब अगर आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं, और खरीदारी की है तो होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था जब शेयर 12 रुपए के ऊपर था, और मैंने कहा था कि शेयर में तेजी लौट रही है और आने वाले दिनों में थोड़ी और तेजी भी देखने को मिल सकती है। मैंने अपने भी कुछ रीजंस दिए थे, क्योंकि मूडीज ने इनकी जो रेटिंग्स है उसको लॉन्ग टर्म के लिए जो इनकी रेटिंग है उनको बढ़ाया था, क्योंकि भैया बैंक ने अच्छा खासा कैपिटल रेज कर लिया था। इतना कैपिटल रेज कर लिया था कि एटलीस्ट उनको अब आने वाले कुछ महीनों तक, इवन कुछ सालों तक भी जरूरत नहीं पड़ेगी पैसों की। तो अच्छा खासा कैपिटल रेज कर लिया था और इस कैपिटल रेज करने की वजह से इनकी रेटिंग्स को अच्छे खासी उसमें रखा गया था। आपको देखिए, CAA1 की जगह B3 में डाला गया था। इनकी कई सारी रेटिंग्स थे उसमें, अच्छी खासी तेजी और सॉरी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली थी। लेकिन आज एक और बड़ी खबर आई है, वो है LIC। उसके बारे में हम बात करें उससे पहले आप देखिए, इससे पहले बैंक में बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें थी बैंक में। इससे पहले भी तेजी आई थी, शेयर 60 रुपए तक भी पहुंच गया था, और जिस दिन 60 रुपए तक पहुंचा था उस दिन शेयर 80 रुपए तक भी दौड़ गया था। रीजन ये था कि बहुत सारी बैंक उस वक्त रेस्क्यू करनी आई थी, और ये वो वक्त था जब यस बैंक में क्राइसिस चला था। बहुत सारी बैंक इसको रेस्क्यू करने के लिए भी आई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनकी कंट्रोलिंग स्टेक यहाँ पर ली थी। लेकिन उस वक्त भी मैं आपको मना करा था, खरीदारी मत करो, मत करो, मत करो। रीजन ये था कि भैया, जो लोग खरीदारी कर रहे थे उनको 10 रुपए के भाव से शेयर मिल रहा था। ठीक है, तो भैया आप 35-40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए खरीदारी क्यों करोगे? कोई भी क्यों करेगा? तो अगर बैंक को 10 रुपए के भाव पर शेयर मिल रहा है तो आप क्यों इतने महंगे शेयर उठाओगे? तो वही हुआ, बाद में बबल ब्लास्ट हुआ, शेयर टूटना शुरू हो गया। और तब भी मैंने कहा था कि अवॉइड करो, खरीदने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एफपीओ आया और एफपीओ ने इसकी कमर तोड़ के रख दी, और तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पर खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 2 दिन से मेरा यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि चीजें चेंज हो रही है और तो डेफिनेटली बनाना बनता भी है। और जब मैं अवॉइड करने की सलाह दे रहा था तब मैं ये भी कह रहा था कि जब मुझे लगेगा यहाँ पर कि भैया अब थोड़ा सा अच्छा सिचुएशन यहाँ पर आ रहा है, तो मैं जरूर आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। और पिछले 2 दिन से मैं इन्फॉर्म कर भी रहा हूँ कि बैंक में थोड़ी सी पॉजिटिविटी वापस लौट रही है। यहाँ पर आप देखिए, एक बड़ी खबर आई है जिसने आज 5% का बड़ा जंप लगा के रखा हुआ है, और वो खबर है LIC को लेकर।
देखिए LIC इंडिया का सबसे बड़ा फंड हाउस माना जाता है डेफिनेटली, और LIC ने यहाँ पर अपनी जो स्टेक है उनको इंक्रीज किया है, और कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि भैया 106 करोड़ शेयर्स LIC ने अक्वायर किए हैं यस बैंक में। 106 करोड़ शेयर्स अक्वायर किए हैं LIC ने यस बैंक में। टोटल होल्डिंग अगर हम बात करें तो 4.23% की स्टेक ये होती है। तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग पहले LIC के पास अगर हम देखें तो 0.75% की होल्डिंग थी, मतलब 1% की भी होल्डिंग नहीं थी। लेकिन अब इतनी बड़ी होल्डिंग के साथ अब LIC के पास तकरीबन 5% की होल्डिंग हो चुकी है। 4.989% की होल्डिंग LIC के पास है, जो पहले सिर्फ 0.759% की हुआ करती थी। 4.23% की होल्डिंग LIC ने बढ़ाई है। तकरीबन 106 करोड़ शेयर्स LIC ने खरीदे हैं। और जैसे ही ये खबर बाहर आई और शेयर एकदम से रॉकेट की तरह उछल गया। इससे पहले आप देखिए, अगर मैं आपको मनी कंट्रोल में दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए कैपिटल रेजिंग हुआ है, ये मैं आपको बहुत पहले भी बता रहा हूँ, ठीक है, कि फंड रेजिंग हुआ है, कैपिटल रेजिंग हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है बैंक के लिए, ये बहुत अच्छी बात है बैंक के डिपॉजिटरों के लिए, क्योंकि अब उनका पैसा सेफ है, बैंक के पास लिक्विडिटी है, उनका पैसा सेफ है। लेकिन जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए उतनी अच्छी खबर ये नहीं होगी। रीजन सिंपल है, देखो 230 करोड़ शेयर्स पहले मार्केट में थे, अब 1300 करोड़ शेयर्स मार्केट में आ चुके हैं। तो कई सारे मार्केट में शेयर्स यहाँ पर डंप हुए हैं, तो इसकी वजह से जो पहले 230 करोड़ लोगों में जो फायदा बढ़ता था अब वो 1300 करोड़ में बटेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना, इसलिए बैंक को कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। हालांकि बैंक को बचाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तो एक्चुअल में देखें तो लॉन्ग टर्म में बैंक को चलाने के लिए ये चीज जरूरी भी थी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की बात करें, 5% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए 9% लोग बेचने की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा जो चीज मैंने आपको पहले कही थी कि यहाँ पर क्यों मुझे सिचुएशन थोड़ी सी बेटर लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़े बड़े फंड हाउसेस वापस लौटे हैं। अब देखिए एफआईएल्स की होल्डिंग जो जून क्वार्टर में 1.66% थी, वो अब जुलाई में मतलब एक ही महीने में 13.72% की हो चुकी है। मतलब बहुत सारी होल्डिंग एफआईएल्स ने खरीदी है, और सिर्फ एफआईएल्स ही नहीं, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने भी बहुत बड़ी खरीदारी की है। जो जून में इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.67% की होल्डिंग थी, आज वो 6.54% की होल्डिंग है। एक बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी है। म्यूचुअल फंड ने भी 0.56% की होल्डिंग 1.70% की होल्डिंग इनकी हो चुकी है। तो एक ही महीने में एफआईएल्स म्यूचुअल फंड और एफआईएल्स म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी हर किसी ने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि बड़े बड़े फंड हाउसेस वापस लौट रहे हैं। तो रीजन यही है कि भैया 12 रुपए के ऊपर शेयर उनको मिल रहा है, सस्ते प्राइस पर शेयर अवेलेबल है, तो इसीलिए लोग यहाँ पर खरीदारी करें। अगर 20 रुपए के ऊपर शेयर अवेलेबल होता तो कोई यहाँ पर खरीदारी नहीं करता है, कोई खरीदारी नहीं करता, लोग बिकवाली करने का यहाँ पर मन बनाते। लेकिन शेयर सस्ते दाम पे अवेलेबल है, ऑलरेडी काफी सस्ता हो चुका है शेयर, तो इसीलिए लोग खरीदारी कर रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो 37 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में यहाँ पर लोग खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं। तो यस बैंक में आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है कि भैया LIC ने 106 करोड़ शेयर्स खरीदे। 106 करोड़ शेयर्स कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। LIC ने बहुत बड़ी क्वांटिटीज यहाँ पर यस बैंक में खरीदी है, हालांकि सस्ते दाम पर उठाई है, तो अच्छी बात है यहाँ पर। और लगता है कि शायद शॉर्ट टर्म में बैंक में एक 14 या 15 रुपए तक जाने का दम का मुझे लगता है कि है। तो खरीदारी की है, तो अभी भी मैं कहूंगा कि बने रहो। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे कमेंट में कुछ कहते हैं कि मैं 10,000 शेयर खरीद लूं, 20,000 शेयर खरीद लूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 10-20 हजार शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए यस बैंक जैसे शेयर में, जो अभी भी प्रॉब्लम में है। ऐसा नहीं कि बैंक प्रॉब्लम में नहीं है, अभी भी बैंक प्रॉब्लम में है। तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी आपको ऐसे बैंक में नहीं फंसानी चाहिए। अगर आपको ज्यादा बड़ी क्वांटिटी खरीदनी है तो आप फंडामेंटली स्ट्रांग बैंक को चुने, ना कि यस बैंक जैसे प्रॉब्लमेटिक बैंक को आप चुने। यस बैंक में आप क्या कर सकते हैं कि आप छोटा निवेश कर सकते हैं, वो भी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के ऊपर। एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती भी मत करिए। अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर 2000 शेयर खरीदने हैं, तो पहले आप 400 की क्वांटिटी में शेयर खरीदिए, फिर वेट करें, अगर नीचे जाएगा तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, फिर वेट करें, थोड़ा अगर और नीचे जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें। उस तरीके से आप यहाँ पर गेम प्ले कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा निवेश मुझे अभी भी यस बैंक में काफी ज्यादा रिस्की लगता है,
और अगेन मैं कह दूं, मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। अगर शेयर 15 रुपए तक पहुंच जाता है तो आप वहां पर मुनाफा वसूली कर सकते हो। ठीक है, अगर शेयर 15 रुपए तक पहुंचता है तो आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए, क्योंकि वापस से 15 रुपए से गिरकर शेयर 13 रुपए पर भी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फंडामेंटली उतने ज्यादा स्ट्रांग ये बैंक नहीं है। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में उस हिसाब से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। एक बड़ा निवेश मैं अभी भी करने की सलाह यहाँ पर नहीं दूंगा। छोटा निवेश अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। बैंक जरूर एक अच्छे फॉर्म में लौट रहा है और धीरे धीरे बैंक एक अच्छे ट्रैक पर लौट रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और आने वाले दिनों में थोड़ी और अच्छी खासी रैली और तेजी आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिल जाएगी। लेकिन ओवर एक्साइटमेंट में आकर ये सोच के कि कोई मौका हाथ से छूट रहा है, आप एक बड़ी क्वांटिटी का एक बड़ा निवेश यहाँ पर करोगे तो याद रखिए एक बहुत बड़ा रिस्क आप लेके चल रहे हो। अगर आप में क्षमता है वो रिस्क लेने की तो ही आप यहाँ पर निवेश करें। एक बहुत बड़ा निवेश तभी आप करें। सेफ साइड में छोटा निवेश करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, यही मेरा मानना है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।